हेलो दोस्तों, एपिसोड 6 की शुरुआत में तुली सोकर जाग रहा होता है। उसके बाद लिंक्सी का सीन दिखाया जाता है। वो सज रहा होता है। तब तुली भी उठ के कहाँ जा रहा होता है। तभी वहाँ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर लिंक्सी उसके सेल को कह रहा था उनको वहाँ पर बुलाओ, मैं जल्दी वहाँ पर जा रहा हूँ। उसके बाद हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जुयान कह रहे थे मेरी वाइफ ने जवाब में कहा एल्डर के सेल के बिना कैंटन पवेलियन में अंदर बाहर कैसे जा सकता है। उस समय चैंग फैमिली ने इस मामले की पूरी तरह से जाँच करने की कसम खाई थी। तभी वहाँ रोंग आके कहते हैं तुम अभी भी यहाँ पर हो। तभी रॉन कहते हैं हमें यहाँ पर डांटने भेजा है, लेकिन उन दोनों को रॉन देख के गुस्सा हो रहे थे। इसी वजह से रॉन उनको ऊपर ले जाके समझा के वहाँ पर दोनों निशान ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर रॉन को एक बुक मिलता है। उसको देखकर रॉन कहते हैं बुक में से सभी डॉल रिलीज हो गई है। तभी रॉन कहते हैं ये समस्या करने वाले डॉल मुझे नहीं लगता। तभी बात जोइन आ जाते हैं। वो दोनों इन दोनों को कह रहे थे हिस्ट्री बुक में कहती है इससे जुड़ा आकर्षण आइलैंड कैलेंडर एक प्राचीन काल से स्थापित किया गया था और गॉड ने इफेक्ट नहीं किया। आइलैंड कैलेंडर पर टकराने वाली मैजिक पावर के साथ ये कहना सिंपल है कि इसका क्लाम की ऊर्जा रिफ्लेक्ट करेगा और इस प्लेस को मैनेज करने वाले गॉड को इन्फॉर्म करने के लिए अलार्म बजाएगा। इसी प्लेस पर आइलैंड पर गुंडा लोग गलती से छुटकारा पाने की प्रक्रिया में एक मास्टर है और एक विस्फोट हुआ था। तब यान कहते हैं लेकिन उस समय हर कोई उसे ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। कैंटन पवेलियन के बाहर उसको दंड भी नहीं दी गई थी और कह रहे हैं कि वो विस्फोट में मर गया होगा। लेकिन तब देखते हैं कि फेंगन ये सब बातें सुन रहा था। उसके बाद सीन दिखाता है लिंक्सी और एक्सवेन का। वो दोनों वहाँ पर बैठे होते हैं और एक्सवेन लिंक्सी को देखकर शर्मा रहा था। तब एक्सवेन कहता है आप कैंटन पवेलियन के बारे में क्या सोचती हो। तब लिंक्सी कहता है सीनियर चैंग आपको मुझे टेस्ट करने के लिए कहा था। तब वो कहता है नहीं मुझे विश्वास है कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तभी लिंक्सी वहाँ से चला जाता है और वो जाने के बाद एक्सवेन उसके स्लेव को एक बक्सा दे के कहता है ये वो लड़ी को दे देना। उसके बाद स्लेव लिंक्सी को जाके कहता है यंग मास्टर एक्सवेन आपको बहुत प्यार करते हैं। तभी वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं किससे शादी करूँ, वो सब ग्रैंड माँ तय करेगी। उसके बाद सीन में एक्सवेन सोच रहा था कि रॉन्ग कह रहे थे अपने सारा संदेह बातें एल्डर फैंग को क्यों बताया। तब रान कहते हैं हमें बड़ों के ऊपर शक करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लिंक्सी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो जल्दी ही ये होने वाला शादी कैंसिल हो जाएगा। तभी रॉन्ग कहते हैं तो क्या मुझे जो फैमिली का फेस अच्छा नहीं लगता, जो सोचती है कि वो हमसे ऊंचे हैं और हमेशा हवन जाने का सपना देखते हैं। तब वही कहता है हवन में वापस जाना इतना आसान कैसे हो सकता है, हमारा चैंग फैमिली वापस नहीं जा सकता, वो भी नहीं कर पाएंगे। तभी रॉन्ग कहते हैं जब तक मुझे शब्द नहीं मिलता तब तक वेट करे। तभी वहाँ एक्सवेन आके कहता है लिंक्सी का सामना कैसे होगा। तभी उसका मॉम कहता है छोटे बच्चे बड़े लोगों के बात में इंटरफेयर नहीं करते। तो वो कहता है मैं अब एक छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरा किसके साथ शादी हो रहा है उनके बारे में जानना मेरा अधिकार है। तभी उसका बड़ा भाई कहता है बहुत ही अच्छा है तुम जाओ लिंक्सी के साथ मिलकर कुछ बातें करो। तब उसके मॉम कहते हैं मैं लंबे समय से जो फैमिली के बुक गर्ल को देखा, क्या होगा अगर वो गर्ल हमारे पास आ जाए। उसके बाद सीन दिखाता है जिंगसवान का। वो कह रहा था डैड का रिकॉर्ड वास्तव में एक ही गठन का एक अलग चरण होना चाहिए। ये सब बातें वो सोच ही रहा था कि तभी उसको लगता है कि बाहर कोई आया है। इसी वजह से वो अपने फेस को बदल कर बाहर देखने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर फेंगियान आए तो उनको पूछता है कि अब क्या हुआ। तब हम देखते हैं कि फेंगियान जिंगसवान को पहचान चुके हैं। इसी वजह से वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो कहती है कैंटन पवेलियन में जो एक्सीडेंट हुई थी उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, जिससे आप सेटिस्फाइड हैं। उसके बाद तुली का सीन दिखाया जाता है। वो एक बक्से से एक डॉल निकाल रहा होता है। उसके बाद वहाँ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर फेंक कहते हैं क्या आप चाहते हो कि मैं आपको एल्डर के पास ले जाऊं ताकि मैं खुद को अंदर ला सकूं। तब वो कहता है आप ऐसा नहीं करेंगे, केवल मैं आपको आइलैंड के बाहर भेज सकता हूँ। तब वो कहते हैं आपका काम बहुत कुटिल है, मैं अभी भी आपके बिना बाहर नहीं जा सकता। तभी जिंगसवान कहता है फिर शुरू से आप ये बताएं कि आपको मेरी सेफ्टी की क्या परवाह है। तब फेंग कहते हैं आप अभी भी मेरे ऋणी हैं, आप इतना क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। तब वो कहता है तुम बाहर व्यक्ति हो इसी वजह से तुम उड़ सकते हो और आप हमेशा से कहते हो कि मैं दूसरों से अलग हूँ। तब वो कहता है इन कुछ वर्षों में आप बहुत ही बड़े हुए हैं। तभी जिंगसवान कहता है आप मुझसे डर कर छुपते हो कि मैं आपके साथ शर्त पर बातचीत करूंगा। उसके बाद वहाँ का सीन दिखाया था। वहाँ पर तुली कह रहा था ये डॉल मेरी डैड ने दी थी, मैं जब छोटा था मैं इसके साथ खेलता था। तब सावजी उसके डॉल को ले जाके कहता है ये आखिर क्या है। उसके बाद तुली के सामने नौटंकी करता है, लेकिन तभी उसका तुली के नेकलेस के ऊपर ध्यान जाता है। जब तुली ये देखता है तो उसको एक पंच मार देता है। उसके बाद वहाँ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जिंगसवान कह रहा था मेरे मॉम डैड को किसी ने फंसाया है। उस समय की घटना इतनी सिंपल नहीं थी जितनी इमेजिन की गई थी, मैं उनको न्याय दूंगा। तो वो कहते हैं क्या इसका कोई मतलब है।
तो वो कहता है अगर अगले साल रिडेम्पशन में कोई भी इस आइलैंड से निकल सकता है तो मेरी मॉम डैड मरने का कारण पहले पता लगाना चाहिए, मैं इनमें इन्वॉल्व लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी बाफेंगन उसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।